नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। यह है भविष्यवाणी पार्ट 3। आने वाले 21 नवंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक देश दुनिया का हाल और विशेष किसान भाइयों के लिए, आड़तियों के लिए विशेष कार्यक्रम। जो शेयर बाजार सट्टा खेलते हैं, निफ्टी सेंसेक्स खेलते हैं, उनके लिए भी काम लाभदायक चीज़ है, लेकिन उनको अपना विवेक लगाना पड़ेगा। मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। किसान भाइयों के लिए स्पेशल है। क्यों? सबसे ज़्यादा किसान पीड़ित है और उसको सुख मिले, उसका लाभ हो, बस इसी कामना से ये चैनल शुरू करा है। तो आइए चलते हैं। अभी तक मैंने 2 पार्ट 1 भविष्यवाणी पार्ट 1 अभी तक 2 बन चुके हैं पहले। अब ये है पार्ट 2, क्योंकि एक तो सिंपल था। तो दोस्तों चलते हैं। 21 नवंबर से लेकर 4 अक्टूबर के बीच में क्या क्या घट सकता है। 22 नवंबर को शनिवार को चंद्र दर्शन होंगे, दूज के दर्शन, यानी कि उस दिन द्वितीया तिथि जिसे हम दूज बोलते हैं। और चंद्र दर्शन होने के बाद चांदी, सोना, रुई, सरसों, सूत, वस्त्र आदि में भारी तेजी आती है। अब ये अपना अपना विवेक लगाइएगा भाई। किसानों के लिए तो इसमें रुई, सरसों, सूत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो वो सोच समझ के अपनी फसल को बेचे। 23 नवंबर शनिवार को बुध महाराज तुला राशि में प्रविष्ट होंगे। प्रविष्ट होने के बाद से गुड़, खांड, सोना, रुई आदि में तेजी आती है। चांदी, अलसी, सरसों, बिनोला, मूंगफली में भारी मंदी आने की संभावना है। जनता में फ्लू, कहते हैं वो आजकल ये वायरल चला हुआ है बीमारी, जनता में ज्वर आदि रोगों से दुखित रहेंगे। कोई वायरल ऐसा चलेगा जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ज़्यादा दिन का नहीं रहेगा वो। वायु वेग के साथ वर्षा होगी, यानी कि आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है, लेकिन हर जगह नहीं होगी। ये जहां जरूरत होगी वहां नहीं होगी, जहां जरूरत नहीं होगी वहां होगी। 25 नवंबर को मंगलवार को बुध जो है पूर्व में उदित होंगे, पूर्व ईस्ट में उदित होंगे। तो ये तेजी कारक, युद्ध आदि पीड़ा कारक होता है। युद्ध आदि दंगे होना, क्या समझे, इस वजह से पीड़ा कारक होता है। और क्योंकि मंगल महाराज और बुध का जब कॉम्बिनेशन होता है तो मोस्टली भूकंप की घटनाएं उसी टाइम में घटती हैं। भूकंप आने की संभावना भी रहती है, कहीं ना कहीं तो आएगा ही। 26 नवंबर को बुधवार को शुक्र महाराज वृश्चिक राशि में होंगे। तो गेहूं, जौ, चना, उड़द, मूंग, मोठ, बाजरा, ज्वार आदि में मंदी आती है। किसान भाइयों के लिए सावधानी का समय है, उनको सोच समझ के विचार करके ही काम करना चाहिए। रुई, तुलसी, चांदी में तेजी आती है। गुड़ जो है, गुड़ अप डाउन, घटा बढ़ी बनी रहेगी। और सुभिक्षकारी वह शुभ फल देता है। सुभिक्षकारी मतलब जो भी आप लोग कार्य करेंगे उसमें शुभ फल प्राप्त होंगे, आपके कार्य बनेंगे, इसीलिए सुभिक्षकारी बोला गया है। 28 नवंबर को शुक्रवार को शुक्र अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। भाइयों, अनुराधा नक्षत्र जो है शनि महाराज का है, और शुक्र महाराज शनि के परम मित्र हैं, राजयोग कारक बनते हैं। तो शुक्र महाराज अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो उसके कारण गुड़, खांड, चावल, नमक व क्षारीय पदार्थ, खट्टे अम्लीय क्षारीय पदार्थों में मंदी आती है। तो किसान भाइयों के लिए ये भी एक सूचना है, वो जो भी करें सोच समझ के करें। पशुओं में रोग फैलने की संभावनाएं बनी रहती है और भूकंप की भी आशा होती है। और उसी दिन जो है शनि महाराज अभी वक्री चल रहे हैं, उसी दिन मार्गी भी हो जाएंगे। और मार्गी होने के कारण अतिवृष्टि हो, जिससे धान्य नष्ट होता है। ओलावृष्टि बोलते हैं ना, बर्फ गिरना, ओलावृष्टि होना, जिससे अनाज का नाश होता है। 29 नवंबर को
शनिवार को बुध मार्गी हो जाएंगे। अब क्या होगा, घृत, घृत बोले तो घी, शक्कर, अलसी तथा औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, जैसे आप ज्वार, ज्वार पाठा, ग्वार पाठा, आपकी तुलसी मेडिसिन है। ऐसे बहुत सारे किसान मेडिसिन उगाते हैं, तो उनकी मेडिसिन में तेजी आ जाएगी। इसमें भी किसानों के लिए लाभदायक दिन है। 2 दिसंबर, 21 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक है ना, तो 2 दिसंबर को मंगलवार को सूर्य भगवान ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और बुध और सूर्य मिलके बुध आदित्य योग बनाते हैं, तरक्की देते हैं। तो सोना, चांदी, अनाज, शक्कर, अलसी, पारा, हींग, गुग्गल आदि में तेजी आती है, गर्म कपड़ों में तेजी आती है। तो ये हाल है मित्रों। किसान भाई बड़े सोच समझ के अपने काज कीजिएगा, और आम जनता को भी वायरल से ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। लेकिन दंगे, युद्ध आदि पीड़ा कारक हो सकते हैं, कईयों को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। उसके लिए हनुमान जी महाराज की कृपा ही आपको बचा सकती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, और पिछली जानकारियों से आपने क्या कुछ सीखा और क्या लाभ उठाया, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। राम राम।